हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 14 जनवरी 2026। मकर पर्व का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल एक दिन का रिटर्न पॉजिटिव में बना था 228.86 रुपया के बराबर दोस्तों, यानी 229 रुपया आप इसको बोल सकते हैं। टोटल रिटर्न दोस्तों निगेटिव में चला गया है 5,988 रुपया। इन्वेस्टेड अमाउंट 3,02,485 रुपया। XIRR माइनस में 4.5% दोस्तों। टोटल जो मेरा 7 फंड है, जिसमें पहला फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा बंधन स्मॉल कैप, पांचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, छठा HDFC मिड कैप और सातवां ICICI प्रूडेंशियल और लार्ज एंड मिड कैप। सभी में जो इन्वेस्टेड वैल्यू है करेंट वो 50,000 के आसपास है, लेकिन HDFC में 30,998 और ICICI में 6,000 है। मेरा जो रिटर्न है दोस्तों सबसे ज़्यादा पारंपरिक में है, क्योंकि मेरा जब जर्नी शुरू हुआ था मैं शुरू से इसमें इन्वेस्टेड हूँ। बाकी फंड है दोस्तों हाल फिलहाल में मैंने री इन्वेस्ट किया था, क्योंकि कुछ फंड ऐसे था जिसका यूनिट का एलोकेशन है जो कि डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको री इन्वेस्ट किया, यानी बेच करके दोबारा से री इन्वेस्ट किया दोस्तों। इसलिए अभी इन्वेस्ट किया हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा बना नहीं है मेरा दोस्तों, अभी भी निगेटिव रिटर्न है। क्योंकि आपका इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी फंड को आपको हर फंड को 5 साल कम से कम मौका ज़रूर देना चाहिए, उसके बाद देखिए कैसा परफॉर्मेंस है। इसीलिए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए घबराना नहीं है दोस्तों। मेरा एक दिन का रिटर्न मिला जुला है, किसी का पॉजिटिव में किसी का निगेटिव में। इसके अलावा XIRR भी मिला जुला है दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका रिटर्न नहीं बना है, तो इसका यही वजह है क्योंकि मेरा जो पारंपरिक का जो है सिर्फ रेगुलर है 1.5 साल से। बाकी फंड मैंने बेच करके दोबारा से नया फंड लिया है, इसलिए अभी रिटर्न बना नहीं है और बाज़ार ने भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है दोस्तों। इसलिए आप लोग को ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि रिटर्न बना कि नहीं बना। इक्विटी होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। मेरा जो जर्नी का शुरुआत हुआ था आज से करीब 1.5 साल पहले 24 मई 2024 को मात्र 500 रुपये से शुरू किया था दोस्तों, और धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता गया। और यहाँ पे आकर के देख सकते हैं मैंने अपना मैक्सिमम फंड को रिडीम कर लिया था 22 जुलाई 2025 के आसपास, और फिर से मैंने री इन्वेस्ट किया और आज मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस हो चुका है 3,02,485 रुपये के आसपास दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग छोटे घर के लोग होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का होते हैं दोस्तों। हम लोग के पास इतना धन होता नहीं है कि एक ही बार में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे। 500-1,000 से शुरुआत करते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत समय लगता है कॉर्पस खड़ा करने में। और दोस्तों, मैं हर लोग को यही कहता हूँ कि आप जितना जल्दी शुरू करें इक्विटी में आप अपना जर्नी, क्योंकि हमें कॉर्पस बड़ा करने में समय लगेगा। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल चुके हैं कि आपको पहला 10 लाख या 5 लाख जमा करने में ही ज़्यादा समय लगता है। मान लीजिए आपको 10 लाख जमा करने में 5 साल लगा, लेकिन अगला 10 लाख जमा करने में मात्र 2.5 साल होगा, क्योंकि आपका इसमें कंपाउंड के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका मूलधन जो अलग से ऐड होगा, लेकिन ब्याज भी ऐड होते रहेगा दोस्तों। इसीलिए आपको नेक्स्ट जो आपका टाइम है वो आधा समय में ही आपका उतना ही पैसा जमा हो जाएगा जितना आप 5 साल या 10 साल में आप पूरा कीजिएगा। इसीलिए पहले 5 लाख या 10 लाख का अचीवमेंट पूरा कीजिए, उसके बाद आपको देखिएगा दोस्तों कि बहुत मज़ा आएगा इसमें। मेरा जो टोटल 7 फंड है देख सकते हैं, सब में मैंने ये बात का ख्याल रखा कि किसी में एलोकेशन 20% से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा मार्केट कैप एलोकेशन सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है 42.45%, मिड कैप में 32.9%, लार्ज कैप में 24.40%। स्मॉल कैप में मेरा एलोकेशन इसलिए है ज़्यादा दोस्तों क्योंकि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का, मैं अभी 30 साल का हूँ और मिनिमम मैं 20 साल इन्वेस्ट करूँगा, 20 से 25 साल, इसीलिए स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन लिया है। लेकिन जो लोग बाज़ार में आते हैं कम समय के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए आते हैं, 5 से 10 साल के बीच के लिए आते हैं, वो लार्ज कैप में ज़्यादा ले सकते हैं। या जिन्हें सेफ रहना है, ज़्यादा वोलेटिलिटी से डरते हैं कि बाज़ार गिरने और चढ़ने से, तो लार्ज कैप में ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको रिस्क लेना है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, वो स्मॉल कैप में ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज लोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 23.59%, टेक्नोलॉजी 16.9%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 15.95%, इंडस्ट्रियल 13.09%, हेल्थ केयर 10.03%। इसके अलावा और भी है दोस्तों, यहाँ नीचे देख सकते हैं कंपनीज भी बहुत है दोस्तों। इंडिया US का ट्रेड डील के वजह से भी बाज़ार फंसा हुआ है। जिस दिन इंडिया US का ट्रेड डील अगर फाइनलाइज हो जाएगा तो देखिएगा हम लोग का बाज़ार रॉकेट की तरह उड़ेगा
और रिटर्न बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू करें। और बाज़ार इक्विटी में क्या है कि जितना आपका बाज़ार नीचे जाएगा आप इन्वेस्टेड अमाउंट और बढ़ा दीजिए तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपको कम पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलेगा, आपका सस्ता हो जाता है आपका जितना भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसीलिए बाज़ार गिरता है या क्रैश होता है तो और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा देना है, ना कि बाज़ार छोड़ के भाग जाना है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर आते हैं और जैसे ही बाज़ार गिरना शुरू हो जाता है वो अपना अपना यूनिट का बेच करके निकल लेते हैं, और फिर बाज़ार जब चढ़ जाता है पीक पे होता है फिर आते हैं और फिर बाज़ार गिरता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर रोज़ दिन बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, महीना में 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन बाज़ार ऊपर जाएगा, बाकी गिरेगा ही। तो इसलिए आपको उसी दिन को पकड़ना है जिस दिन बाज़ार ऊपर जाता है। बेच करके आप भाग जाइएगा तो आप कभी भी मार्केट में पैसा बना नहीं पाइएगा दोस्तों। इसीलिए आपको 15 साल 20 साल के लिए एकदम कुछ भी हो जाए आपको टिके रहना है, भागना नहीं है छोड़ करके मैदान। और भागिएगा तो फिर तो इसका कोई उपाय नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।